ओके सर। बहुत अच्छी बात है ये। भोजपुरी के लिए तो बहुत पॉजिटिव है कि इस तरीके से मुहूर्त हो रहा है, शुरुआत हो रही है। फिल्म भी नो डाउट बहुत अच्छी बनी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, प्लॉट जो फिल्म का है वो बहुत अच्छा है, और इन लोगों ने लोकेशंस भी हम बहुत अच्छी खोजी गई। तो उम्मीद है कि निराशा में आशा की किरण दिख रही है कि जहाँ हर तरफ निराशा ही दिख रही है सिनेमा को लेकर, खासकर भोजपुरी सिनेमा को लेकर, वहाँ इस उत्साह और इस उम्मीद के साथ अगर एक प्रोडक्शन हाउस, एक डायरेक्टर राइटर फिल्म लेकर आते हैं तो ये भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर साहब ने क्या कहना? डायरेक्टर साहब के साथ जब एसोसिएट थे तब मैंने इनके साथ काम किया, इंडिपेंडेंट इनके साथ मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, तो विकास से बड़ी उम्मीदें हैं। जब भी कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बन के आता है या हम जिसके साथ पहली बार काम कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं उससे, क्योंकि बंद मुट्ठी वाला हाल होता है, तो हमको लगता है कि ये कुछ अलग, कुछ नया होगा हर बार। और नो डाउट अभी की पीढ़ी बहुत टैलेंटेड है, उनको सही प्लेटफॉर्म और जिसे कहा जाए सही ज़मीन की ज़रूरत है। तो विकास बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे एक तरफ किस्सा कुर्सी का ऑपरेशन कुर्सी का हो रहा है और आजकल कुर्सी के बहुत किस्साएं चल रही हैं। इधर सॉरी अम्मा, क्योंकि मम्मी तो सॉरी बोलना एक बड़ी बात हो जाती है। तो दो दो फिल्मों पर मुहूर्त और टाइटल पे क्या कहना चाहेंगे? और अंशुमान जी शिवानी जी की जोड़ी मेन लीड कर ये रहे हैं। टाइटल तो नो डाउट बहुत अच्छा है, ऑपरेशन कुर्सी अपने आप में टाइटल अच्छा है, और भोजपुरी में पॉलिटिकल सटायर नहीं बनते, ना के बराबर। मतलब मैंने तो नहीं किया आज तक कोई पॉलिटिकल सटायर, या तो फिल्म का विलन नेता होता है या उस तरीके से। ये एक बहुत बड़ा सटायर है, हिंदी में भी पॉलिटिकल सटायर बहुत कम ही बने हैं। तो ये तो सब्जेक्ट में है, सॉरी अम्मा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता सब्जेक्ट को लेकर। ये सब्जेक्ट तो मैंने सुना है जिसमें अंशुमान है, आज की पीढ़ी के धुआंधार बल्लेबाज, हाँ, जो बहुत बहुत फिल्में कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद है इनसे भी। क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट तो खैर मैं इनका फ़ैन हूँ, विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, प्लस थिएटर बैकग्राउंड से हैं, काम सीख कर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोगों की ज़रूरत ज़्यादा जो काम सीख कर आए। यहाँ आकर प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद करके काम सीखे, वो गड़बड़ है। और शिवानी जी की बात करें जो फिल्मों और गानों दोनों में धूम मचाई हुई है, गर्दा उड़ा देती है। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं शिवानी जी से परिचित नहीं हूँ पहले से, तो मेरी भी उनके साथ शायद पहली फिल्म होगी हमारी साथ में। मेरी पूरी शुभकामनाएं शिवानी जी के साथ कि अंशुमान जी और शिवानी जी की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आए। विकास जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप सवाल करेंगे हम जरूर बताएंगे। एक तरफ जो है हीरो हीरोइन, तो आपके अगल बगल में संजय पांडे जी और टोबे जी जैसे विख्यात हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कब आया स्टार का? देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन कुर्सी पे अगर आ जाए तो ऑपरेशन कुर्सी लिखने के समय ही दो तीन चीज़ें क्लियर थी कि जो पिलर्स हैं उनकी जिम्मेदारी किन किन लोगों के हाथ में जानी थी। तो सबसे पहले अहम भूमिका थी एक तो संजय भैया की, दूसरी अहम भूमिका हमारे साथ रहे सुजान जी, दोनों लोग मौजूद हैं। तो मैं बहुत मजबूत वाली स्थिति में हूँ, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि जो कलम चली है वो निर्णायक हो जाए, क्योंकि ह्यूमर कॉमेडी को डिलीवर करना हर किसी के बस की बात नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसमें दो तीन लोग ऐसे साथ में जुड़े हैं और बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात आ जाती है हमारे अंशुमान भाई की, तो अंशुमान जी का जो अगर फिल्मोग्राफी देखा जाए तो एक वर्सटाइल एक्टर हैं, है ना। उनसे ना उम्मीदी करना भी बेवकूफ़ी है। उनके सामने जो भी चरित्र जाता है उसको जीना और उस पर वर्कआउट करना, उस पर काम करना और उस चीज़ को डिलीवर करना, ये अंशुमान की खासियत पहले भी थी, अभी भी है और देखते हैं आगे रहेगी। जहाँ तक बात आ जाती है शिवानी सिंह जी की, तो कोई नया या पुराना नहीं होता है, पहली बार हमारे लिए एक जुड़ाव नया और पुराना होता है। और उम्मीद है कि अगर कुछ चीज़ों में कमी भी होगी तो हम सुधार लेंगे शिवानी। यस यो, थैंक यू। एंड दैट्स वाई अगर हम हीरोइन देने जा रहे हैं। नहीं, मैं हीरोइन देने नहीं जा रहा हूँ। शिवानी की अपनी एक पहचान मार्केट में है, ठीक है, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा कहीं कम ज़्यादा होता है। हाँ, मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि शिवानी के करियर ग्राफ में इस सिनेमा के बाद थोड़ा सा उछाल हो सकता है और वो हम कल के बाद से सेट पे देखेंगे। फिर जहाँ तक बात आती है सॉरी अम्मा की, तो सॉरी अम्मा की कहानी में अगर आप जाएँ तो दो चार लाइनें हैं
कि भूख से बेहाल बच्चे और उनकी आंखों में लटके तमाम प्रश्न, वो माँ थी आखिर कैसे बर्दाश्त करती। वो बिकती गई, लगातार बिकती गई अपने उन्हीं बच्चों के लिए जो उसे अंत में बैसाखियाँ पकड़ा कर कहीं दूर चले गए। तो यहाँ पर माँ का बिकने का तात्पर्य केवल शारीरिक नहीं है, कई तरह से मानसिक भी होता है। और जल्द ही हम सॉरी अम्मा को लेके आने वाले। कारण क्या है कि जब कभी कभी हमसे भूल होती है या जब बच्चों से भूल होती है तो उन्हें लगता है कि हम हर बार सॉरी बोल करके चीज़ों को टेक ओवर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाता है कि आपके सॉरी शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो कुछ इस तरह का एक सॉरी अम्मा का है कि जहाँ पर हम बहुत इमोशनल ट्रैक पर हैं, वहीं हम ऑपरेशन कुर्सी में सटायर के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल, लोकल लेवल पर चीज़ में इन्वॉल्व होकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या सुधार होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। बस इतना ही। बाकी वीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद है हमारे पीछे एक ब्रह्मास्त्र बैठे हैं, सरोज कुमार मिश्रा जी। ये छुपे हुए रहते हैं। ये वो मास्टर, ये प्रूफ का इक्का तब चलाया जाता है जब हम लोग फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान इसमें सरोज कुमार मिश्रा जी का भी है। मेरे अगल बगल बैठे प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सागर जी हैं, राम सुजान भैया हैं। थैंक यू सो मच कि मैं सिनेमा जगत में, हालांकि हिंदी का सफ़र अच्छा रहा, अब हम थोड़ा अवधी और भोजपुरी में सफ़र करने के लिए निकले हैं। तो हमेशा से यही कोशिश रही कि हम जिस इंडस्ट्री में भी रहें, अच्छे कलाकारों के साथ, अच्छे ग्रेडिंग के साथ काम करें। ये कोशिश जारी रहेगी। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो कहीं न कहीं जो है प्रकाश झा जी के नक्शे कदम पे फिल्म चल रही नहीं, है। प्रकाश झा जी के नक्शे कदम पे नहीं। हालांकि प्रकाश झा जी को मैंने राजनीति शो में असिस्ट किया है, हम लोग एमपी में थे और एक अच्छा अनुभव रहा है मेरा टीम के साथ में। अब किसी की तरह बन जाना मेरे ख्याल से सबसे बुरा है इस दुनिया में। तो मैं विकास कुमार विश्वकर्मा हूँ और मैं वही बने रहना चाहता हूँ। विकास जी, बात करें जिस तरह से स्टार कास्ट आपने बताया जो है ये ऑपरेशन कुर्सी की स्टार कास्ट के बारे में बता दीजिए, और सॉरी अम्मा में कौन कौन का गाना है? सॉरी अम्मा के लिए भी इस इंडस्ट्री के, इस साइड के सबसे बेहतर कलाकारों की जो श्रेणी में आते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि माँ के चरित्र के लिए हमने पाकी हेगड़े जी को रिकमेंड किया था। काफ़ी इंतज़ार करवाया उन्होंने और लास्ट में बोला कि ये सब्जेक्ट मैं करना चाहूँगी, इस पर वो गई। और साथ ही साथ इसमें ऋषभ कश्यप गोलू जी हैं जो उनके बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा सॉरी अम्मा प्रीति मौर्य जी भी हैं जो एक झलक में आ रही हैं। एक फ्रेगनेंस है, एक अरोमा है, वो ऋषभ कश्यप गोलू के साथ रहेगा, दिखेगा। और इसके अलावा निशा तिवारी जी हैं, काफ़ी दो चार और लोग हैं, संजय भैया तो हैं ही फिलहाल उस प्रोजेक्ट में भी, और उस प्रोजेक्ट में हमारे सुजान भैया भी हैं। और बस ये है कि इसमें चरित्र बदले होंगे और पहचान बदली है। इतना ही है। थैंक यू सो मच। कुछ और दादा? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों फिल्मों का बहुत बड़े लेवल पे आज हो रहा है और एक फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो रही है। उसके बाद पहले तो विकास जी को बहुत बहुत बधाई, मेरे डायरेक्टर साहब को, कि आजकल के जो भोजपुरी का दौर जो चल रहा है, जो फिल्में बन रही हैं घर के अंदर, सास बहू वगैरह, इसमें कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इन्होंने एक अलग सब्जेक्ट उठाने की हिम्मत की, अलग तरह से फिल्म बनाने की कोशिश की, और भी डायरेक्टरों से अलग हट के काम करने की कोशिश इन्होंने किया। इसके लिए मैं विकास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ का जो फिल्में इतनी बन रही है, इसका ट्रेंड बदलना चाहिए। ऐसी नहीं है कि हर घर की माँ वही सास बनती हैं, वही जो भी, हर इतनी बुरी नहीं है लोग, जितनी बुरी फिल्मों में लोग दिखाते हैं उतनी बुरी हर कोई की माँ बाप नहीं है, हर कोई की बहुएं उतनी बुरी नहीं है जो दिखाते हैं। मेरा बस इतना ही से कहना है कि ठीक है, हो गया ना, अब थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करो, भोजपुरी को ऊपर लाओ। तो दिन प्रतिदिन वही पिक्चर बना के नीचे क्यों लेते जा रहे हो? तो इस चीज़ को छोड़ते हुए विकास जी ने एक नए सब्जेक्ट का शुभारंभ किया। मुझे लगता है इसके लिए बहुत बहुत बधाई विकास जी आपको, आपने इस प्रोजेक्ट से मुझे जोड़ा, इसके लिए मैं आपको वो दे देता हूँ। एक नया ट्रेंड सेट कर देंगे। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए डायरेक्टर भी खुश है, साथ में वो बना के एक्टर भी खुश है। लेकिन मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है इस पर कोई नहीं सोच रहा था। सोचना चाहिए इस विषय पे कि अलग हट के भी काम अच्छी किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, लोग कर सकते हैं, उसमें कैलिबर है, सब है, करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नए डायरेक्टर आते हैं उनको बताना चाहिए कि यार बहुत हो गया, थोड़ी अलग हट के भी काम करो। पब्लिक थोड़ी वो सब भी देखना चाहती है, एक ही तरह की कितनी देखेगी। वो थोड़ा उन्होंने हिम्मत किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। प्रोड्यूसर साहब इन्होंने पहली बार इस विनय सर आए हैं आप लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों का व्यवहार, इन्होंने काम किया और अपने प्रोडक्शन हाउस में मुझे
पहली बार काम करने का मौका दिया। हम तकलीफ नहीं देंगे, हम तकलीफ नहीं देंगे, हम तकलीफ देने वालों में से नहीं है। तकलीफ नहीं, एक तो आप लोग के जो सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्या है कि हमेशा मेरे प्रोड्यूसर मुस्कुराते रहते हैं, आधी एनर्जी तो वहीं से मिल जाती है। ये अच्छी बात है। आप जैसे लोग साथ में काम करेंगे तो मुस्कुराएंगे। अरे नहीं नहीं, थैंक यू।